इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में एक नया मोड़ आ गया है। सोचिए, यमन के लड़ाके हुथी ने कहा है कि वो अंतिम क्षण तक इजराइल के खिलाफ युद्ध करते रहेंगे और गजा की सुरक्षा करेंगे। हिजबुल्लाह ने भी ऐलान कर दिया है कि वो कभी भी युद्ध से पीछे नहीं हटेंगे। ईरान लगातार हमले कर रहा है। वहीं अब आम फिलिस्तीनियों ने इस युद्ध में अपने आप को झोंक दिया है। गजा में और वेस्ट बैंक में इजराइल के सेना को चारों तरफ से आम फिलिस्तीनियों ने हमला करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनको हथियार मिल रहे हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 45 दिनों तक बर्बादी झेलने के बाद अब आम फिलिस्तीनियों ने तय कर लिया है कि या तो वो शहीद होंगे या आज़ाद होंगे। सोचिए, इससे पहले कभी भी हमास और फिलिस्तीन इतना मजबूत नहीं था। हमास के साथ जहां आज हिजबुल्लाह है, हुथी है और ईरान जैसे देश है, उसके बाद उसके पास सीरिया के लड़ाके हैं और उसके साथ ही हथियारों की इतनी सप्लाई है कि 10 लाख से ज़्यादा फिलिस्तीनियों को हथियार दिया जा रहा है। दरअसल इसकी शुरुआत ने भी इजराइल नहीं की थी। इजराइल ने सेटलर्स को हथियार देने शुरू कर दिए थे। आम नागरिक के भेष में इजराइल के जो सेना के जवान थे वो आम लोगों को मार रहे थे। उसके बाद इसी पॉलिसी को अपना लिया है हमास ने और आम फिलिस्तीनियों को हथियारों की सप्लाई बढ़ा दी गई है, क्योंकि उनके पास हथियारों की कमी नहीं है। चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया इतनी हथियारों की सप्लाई कर रहा है और ख़ासकर खाड़ी देश कि अब इजराइल पूरी तरह से घिर चुका है। सड़कों पर इजराइल की सेना को घेर घेर कर मारा जा रहा है, उसके टैंकों को उड़ाया जा रहा है, यहाँ तक कि उसके वाहन को उड़ाया जा रहा है। और सबसे खतरनाक तो ये है कि इजरायली सेना को मारकर उनका ड्रेस और हथियार भी लूट लेते हैं फिलिस्तीनी और हमास वाले, और उसके बाद उन्हीं के वेशभूषा में, उन्हीं के हथियार से, उन्हीं के बीच जाकर 60-60 सैनिकों को उड़ा रहे हैं। तो सोचिए, ये युद्ध आज़ादी का प्रतीक बन चुका है और किस तरह से धीरे धीरे युद्ध के जाल में इजराइल जो है वो फंसता जा रहा है। और इसके बाद से ये तय है, मैं फिर कह रहा हूँ, इस गुरिल्ला युद्ध में, ज़मीन वाले युद्ध में इजराइल पूरी तरह से घिरता जा रहा है और रोज़ उसके सैनिक मारे जाते रहे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जो आम फिलिस्तीनी है उसे हथियारों की सप्लाई हो रही है और वो इस युद्ध में कूद चुका है। अब सोचिए, जो आम इजरायली है वो लगातार इस युद्ध में शामिल नहीं होगा, क्योंकि वो अमीर भी है, संपन्न भी है, उसके पास प्लान बी भी है। वो दुनिया के किसी और देश में जाकर बस भी सकता है। जैसे भारत के कुछ तथाकथित जो चोर हैं वो कैसे यहाँ का पैसा लेकर दुनिया के दूसरे देशों में भाग जाते हैं, बस जाते हैं। तो ये ऑप्शन इजरायलियों के पास है। वो दुनिया के उन तमाम देशों में जाकर रह सकते हैं, उनके पास पैसा है, संसाधन है, लेकिन ये ऑप्शन फिलिस्तीनियों के पास नहीं है। और इसलिए उन्होंने तय किया है कि या तो मर मिटेंगे, मारेंगे, या अपने देश को, मुल्क को आज़ाद कराएंगे। अब आप समझ सकते हैं कि आम इजरायली तो लड़ने जाएगा नहीं, वो अपना सेटलमेंट करेगा, विदेश जाएगा। उसके सेना के जवान पर हुथी, हमास, हिजबुल्लाह और अब आम नागरिक जो फिलिस्तीन के हैं वो टूट रहे हैं। और सोचिए, सब कुछ अब पॉजिटिव वे में चल रहा है और हथियारों की सप्लाई भी बढ़ रही है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, जिस तरह से इजराइल ने पूरी तरह से अपने आप को बेनकाब कर लिया है, हमास के बहाने जिस तरह से उसने फिलिस्तीनियों को मारा है, निर्दोष फिलिस्तीनियों को मारा है, बच्चों को मारा है, महिलाओं को मारा है, बुजुर्गों को मारा है, घर तबाह किए हैं, मलबे में तब्दील कर दिया है फिलिस्तीन को। उसके बाद से फिलिस्तीनी अब इस युद्ध को मरने मारने के लिए तैयार हैं, आज़ादी का संकल्प लेकर उतर रहे हैं। लेकिन जो आम इजरायली है वो संपन्न है, सुखी है, वो विदेशों में भागने का जुगाड़ तय कर रहा है। लेकिन फिलिस्तीनी विदेश जाएगा नहीं और वो लड़ने के लिए तैयार है। पहले हथियारों की कमी होती थी, हथियारों की सप्लाई नहीं थी, फिलिस्तीन के पास हथियार नहीं थे। वो कमी भी अब पूरी कर दी है चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया जैसे देशों ने, ईरान ने। वहीं यमन के लड़ाके हुथी ने बड़ा ऐलान किया है कि वो अंतिम सांस तक इजराइल के खिलाफ लड़ते रहेंगे और गजा पट्टी की रक्षा करेंगे। हिजबुल्लाह लगातार रॉकेट दाग रहा है। वहीं अमेरिका के ठिकानों पर, अमेरिका हथियार सप्लाई बंद करे, नहीं तो उसके ठिकानों पर, खासकर इराक वाले ठिकानों पर ज़बरदस्त बमबारी की जा रही है, ज़बरदस्त हमला हो रहा है। तो युद्ध जैसे जैसे समय खींच रहा है, ये युद्ध लंबा होता जा रहा है
और दरअसल युद्ध लंबा होने की वजह है बेंजामिन नेतन्याहू, जिसको पता है कि इजराइल में वो सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा, उसको जेल में डाल दिया जाएगा, वो तभी तक अब प्रधानमंत्री है जब तक ये युद्ध चलता रहे। और अपने सत्ता के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए उसने युद्ध छेड़ रखा है और उस युद्ध में अब फिलिस्तीन की आज़ादी की लड़ाई जो है वो बन चुकी है। सोचिए, अब तक पूरी दुनिया को पता था कि हमास और फिलिस्तीन आतंक का अड्डा है और ये सब इस्लामोफोबिया के नाम पर फैलाया गया और पूरी दुनिया में इस बात को फैलाया गया। अब तक के पिछले 75 सालों से कोई भी देश खुलकर इजराइल के साथ खड़ा नहीं होता था, लेकिन ये पहला मौका है, ये पहली बार है जब दुनिया के 145 देश ने यूनाइटेड नेशन में इजराइल के खिलाफ वोटिंग किया। उससे पहले 120 देशों ने किया था। तो सोचिए किस तरह से पूरी दुनिया का परसेप्शन बदल चुका है। लेकिन सबसे खास बात है कि इस युद्ध के खिलाफ दुनिया का शायद ही कोई देश हो जहां समर्थन नहीं हुआ है फिलिस्तीन का। भारत इकलौता देश है जहां एक छोटा सा इजराइल के पक्ष में प्रदर्शन हुआ था, नहीं तो दुनिया के किसी भी देश से ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है कि इजराइल के पक्ष में प्रदर्शन हुआ हो। यहाँ तक कि अमेरिका में, जो कि सीधे सीधे इस युद्ध में इजराइल के साथ है, वहाँ भी फिलिस्तीन के खिलाफ नहीं, फिलिस्तीन के पक्ष में प्रदर्शन हो रहे हैं। तो सोचिए, ऋषि सुनक ने तो अपने गृह मंत्री को सस्पेंड कर दिया था जो भारतीय मूल के थी और जो इजराइल कर रही थी। वहीं जर्मनी, जिसने शुरुआत में कहा था कि हम इजराइल के साथ हैं, उसने बाद में कदम खींच लिए। फ्रांस ने कदम खींच लिए। तो ये 4 बड़े सुपर पावर, और यहाँ तक कि टेस्ला का मालिक जब आया जो खुद यहूदी है, उसने कहा कि हम गजा और फिलिस्तीन के पुनर्निर्माण में मदद करेंगे। इसका मतलब है कि फिलिस्तीन पूरी दुनिया की सहानुभूति ले रहा है, पूरी दुनिया फिलिस्तीन के साथ है और पूरी दुनिया इजराइल के खिलाफ हो चुका है। और इसी बीच 20 लाख आबादी है फिलिस्तीन की, और उसमें से अगर 10 लाख लोगों ने भी हथियार उठा लिए, जो कि उनको बहुत संख्या में हथियार मिल रहा है, तो आप कल्पना कीजिए कि इजरायली सैनिकों का क्या होगा, इजराइल का क्या होगा। इजराइल की आबादी भले 80 लाख है, लेकिन हर इजरायली तो लड़ने जाएगा नहीं। वो सुखी है, संपन्न है, उसके पास सुविधा है, वो विदेश में से भी शिफ्ट हो सकता है, जो कि करने की कोशिश हो रहा है। लेकिन इजरायली तो जा सकते हैं कहीं, फिलिस्तीनी कहाँ जाएंगे। और इसलिए उन्होंने इस युद्ध को अब जनता का युद्ध बना दिया है। जैसे यूक्रेन में रूस के टैंकों के खिलाफ जनता खड़ी हो रही थी, उसी तरह से अब हमास तो छोड़िए, आम फिलिस्तीनी जो है वो लगातार इजराइल के टैंक के सामने आ रहे हैं। आज ही 4 तारीख को जब मैं आपको वीडियो बता रहा हूं, तो 4 तारीख को ही 5 टैंक, 5 आर्म व्हीकल और उसके बाद बहुत सारे हथियार जो है नष्ट हुए हैं। 3 तारीख को 60 से ज़्यादा सैनिकों पर हमला हुआ था, मारे गए थे। आज तो बाकायदा आर्मी ने, इजरायली आर्मी ने कहा है कि हमारे 2 अधिकारी और 1 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। तो ये युद्ध लगातार फैलता जा रहा है और जैसे जैसे युद्ध लंबा खींचेगा, इजराइल की मुश्किलें बढ़ेंगी ज़मीन पर, क्योंकि गजा पट्टी को, फिलिस्तीन को इतना ज़्यादा सब कुछ सामान मिल रहा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। वैसे ही पहले भी हुती इस युद्ध में शामिल था, उसने कहा कि हम अंतिम क्षण तक लड़ेंगे। हिजबुल्लाह शामिल है, वो लड़ रहा है, ईरान शामिल है, वो लड़ रहा है। और वहीं कुछ ऐसे इस तरह के जो अपने आप को जो इजराइल है वो सुपर पावर कह रहा था, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उसके आयरन डोम मिसाइल जो हैं वो कई बार अपने ही इलाके में आकर फट रहे हैं, जिससे इजरायली जो है वो हताहत हो रहे हैं। वहीं लेबनान के जो मिसाइल हैं, उसके बाद जो रॉकेट है वो अब तेल अवीव तक पहुंच रहा है, जो कि इजराइल की राजधानी है। तो युद्ध समय के हिसाब से लंबा खिंचता चला जा रहा है और अब फिलिस्तीन, वेस्ट बैंक और गजा पट्टी की बर्बादी की कहानी सामने नहीं आ रही है। अब बर्बादी जो आ रही है सामने, जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल की बर्बादी के सामने आ रहे हैं, क्योंकि गजा पट्टी और फिलिस्तीन की बर्बादी हो चुकी है, उनके मलबे में तब्दील किया गया है। लेकिन अब सबसे ज़्यादा संख्या में इजराइल के सेना हताहत हो रहे हैं। और जब से सीज फायर, सोचिए पहले 45 दिन युद्ध चला, इजराइल ने अमेरिका के दम पर हवाई हमले किए। अब खाड़ी देशों ने तय किया कि वो इजराइल और फिलिस्तीन को, इजराइल और अमेरिका को तेल की सप्लाई रोक देंगे। उसके बाद से सीज फायर हुआ 7 दिनों का, एक के बदले 3 कैदियों को छोड़ना पड़ा इजराइल को। 1 इजरायली छोड़े गए, 3 फिलिस्तीनी छोड़े गए। और उन्होंने जो कहानी बताई है उससे दुनिया झकझोरा जा चुका है।
दुनिया बहुत ही गमगीन है, मायूस है। उसके जो जिस तरह की अमानवीयता की कहानी सामने आई है, 11 साल 12 साल के बच्चों को जिस तरह से बंधक बनाया गया है, इन सब घटनाक्रम पर पूरी दुनिया की नज़र है और पूरी दुनिया में किरकिरी हो रही इजराइल की। वहीं युद्ध के मोर्चे पर बात करें तो पिछले 75 सालों में इतना कभी भी इजराइल का नुकसान नहीं हुआ था, चाहे टैंकों का नुकसान हो, चाहे फाइटर विमान का नुकसान हो, चाहे उसके आर्मी गाड़ियों का नुकसान हो, और यहाँ तक कि सोचिए किस तरह से उसके जवानों को घेर कर मारा जा रहा है। इजरायली कुछ फरार भी हुए हैं, कुछ घायल भी हुए हैं। तो भले फ़िलिस्तीन के 15,000 निर्दोष लोगों को इजराइल ने मार गिराया है, मलबे में तब्दील कर दिया है, लेकिन अब युद्ध के दूसरे दौर में 4 दिनों का युद्ध हो चुका है। 26 दिन पहले 25 दिन पहले युद्ध हुआ, 45 दिन पहले युद्ध हुआ, उसके बाद लगभग 7 दिनों का सीज फायर हुआ, और उसके बाद जब दूसरे दौर का युद्ध चल रहा है उसमें जिस तरह से इजराइल को मुंह की खानी पड़ रही है वो काफ़ी चिंताजनक है। और वहीं आम फिलिस्तीनियों के जेहन से डर गायब हो गया है और वो खुद अपने हाथों में हथियार संभाल रहे हैं, क्योंकि उनके पास अब हथियारों का जखीरा है, हथियारों की कोई कमी नहीं है। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू की ज़िंदगी अधर में लटकी है। वो युद्ध खत्म करता है तो इजराइल उसे नहीं छोड़ेगा, इजरायली जनता नहीं छोड़ेगी, और युद्ध में जाता है तो उसकी हार तय है। इसलिए पूरे फिलिस्तीनियों की आंख में एक सपना है, आज़ादी का सपना। उन्हें लगता है कि इसी साल 2023 में ही वो आज़ाद होना चाहते हैं, और इसके लिए वो हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। और पहली बार हमास अपने ही फिलिस्तीन में इतना मजबूत है जहां गजा पट्टी से लेकर वेस्ट बैंक तक लोग उसके सपोर्ट में खड़े हैं, और पूरी दुनिया ने इजराइल का लगभग साथ छोड़ दिया है। तो ये सबसे बड़ी अपडेट है चौथे दिन की, जो हम आपको 5वें दिन बता रहे हैं। रोज़ हम आपको फिलिस्तीन इजराइल उस पर अपडेट करते हैं, क्योंकि इजराइल ने दुनिया में सबसे बड़ी मानव त्रासदी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद खड़ी कर दी है। और वहीं इस्लामोफोबिया से जो ग्रसित लोग हैं वो भले इजराइल की वाहवाही करते हों, लेकिन अब तक दुनिया के किसी भी देश में इजराइल के पक्ष में कोई प्रदर्शन नहीं देखा गया है। भारत में कुछ भक्तों ने इक्का दुक्का प्रदर्शन किया था, लेकिन भारत सरकार पूरी तरह से फिलिस्तीन के साथ है और 2 बार वो इजराइल के खिलाफ वोट कर चुकी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।